हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी टेट वर्क 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है बल, ऊष्मा और यांत्रिकी से रिलेटेड। इसके हम थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों करेंगे। विज्ञान का ये यूनिट 15 है। ठीक है, तो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी क्लास होने वाली है, तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फोर्स किसे, यानी कि जो बल है, फोर्स है, उसकी सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं। बल किसी भी वस्तु पर लगने वाले एक धक्का या खिंचाव होता है जो उसके वेग को बदल सकता है, अगर वह बल किसी अन्य संतुलित बल या वस्तु के द्रव्यमान द्वारा संतुलित ना हो। अब देखते हैं बल सदिश राशि होती है कैसे। बल का परिमाण कितना बल लग रहा है और दिशा यानी कि किस ओर लग रहा है, दोनों होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और पेशी बल। धक्का देना या खींचना बल के विभिन्न प्रकार हैं। अब आते हैं हीट पर, यानी ऊष्मा। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती है और ये किसी वस्तु के भीतर के सूक्ष्म कणों की गति से उत्पन्न होती है और ये कण जितनी तेजी से गति करते हैं उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसका रूपांतरण कैसे होता है? ऊष्मा को कार्य या अन्य ऊर्जा रूपों में बदला जा सकता है, जैसे कार के इंजन में ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तापमान है, इसकी किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने की मात्रा को तापमान से मापा जाता है। फिर आता है यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स। तो यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं पर कार्य करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अवधारणा अगर देखें तो बल, कार्य ऊर्जा, शक्ति, विस्थापन, वेग और त्वरण जैसी प्रमुख अवधारणाएं हैं। कार्य ऊर्जा को देख लेते हैं किस तरह से इनमें क्या अंतर है। तो जब बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वह गति करती है तो कार्य होता है, वो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है हमारा कि हम इसमें संबंध देख लेते हैं, बल, यांत्रिकी और ऊष्मा के बीच संबंध क्या है। तो ऊष्मा गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है। ऊष्मा और कार्य दोनों ऊर्जा को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में स्थानांतरित करने के दो अलग अलग तरीके हैं। यह एक अवधारणा है जो ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की दर से संबंधित होती है। और आखिरी है ऊष्म ऊर्जा, जो सूक्ष्म कण की गति है उसे संबंधित होती है ऊष्मा, जबकि कार्य स्थूल मैक्रोस्कोपिक गति से संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म गति से संबंधित होते हैं। अब हम इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और तीनों टॉपिक्स को मिक्स करके हमने यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको लेकर आए हैं। तो बल के कौन कौन से रूप हैं? बल के जो निम्न रूप हैं उनमें से ये दोनों हैं, अपकर्षण और अभिकर्षण, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है? तो बल का प्रयोग जो है वो वस्तु की गति में परिवर्तन लाने में किया जाता है। तीसरा है बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? बल की प्रबलता परिमाण से मापी जाती है। अपकर्षण का क्या अर्थ है? तो अपकर्षण का अर्थ होता है धक्का देना। ठीक है, धक्का देना अपकर्षण का अर्थ होता है। फिर है बल का उपयोग किस किस में होता है? तो बल का उपयोग इनमें से किस किस में होता है? उपरोक्त सभी में, उठाना, खेलना, धक्का देना। ठीक है, नेक्स्ट है पेशीय बल को क्या कहते हैं? तो पेशीय बल को संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, अगला है कौन बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं? तो कौन है जो ए और बी दोनों, गैस और द्रव दोनों बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालते हैं। अगला है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आवृत्ति में क्या होगा? तो किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो हमारी मांसपेशियों में जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो दो सतहों के बीच संपर्क के कारण क्या? घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है पेशीय बल का उपयोग किस लिए क्या करते हैं? पेशीय बल का उपयोग करते हैं ए और बी दोनों, यानी सारे क्रियाकलापों अन्य कठिन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला जा सकता है? तो किसी वस्तु के द्वारा लगाए गए बल के द्वारा जो है वो चाल बदली जा सकती है। ठीक है, अगला है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट है कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा?
तो ये कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, शीर्ष की अपेक्षा यहाँ पे कम होगा। अगला है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है, तो कोई वस्तु जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वापस आ जाती है। अगला है, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा में कैसा होगा, यही वही वाला क्वेश्चन है, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे कौन सा बल कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है गुरुत्व बल के कारण। नेक्स्ट है, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम वातावरण। ठीक है, वातावरण वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहेंगे यहाँ पे। सही सटीक आंसर वायुमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी सीधी राह पर त्वरित गति से चलती हुई वस्तु के लिए सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पर सदैव एक बल कार्य करता रहता है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु का जड़त्व जो है वस्तु को अपनी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के कारण होता है। ठीक है, अगला है, गति के तीसरे नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो गति के तीसरे नियम के लिए वे विभिन्न पिंडों को विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बल की ऐसा इकाई बल की कौन सी होती है, वो होती है न्यूटन। ठीक है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। नेक्स्ट है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा, तो इसका रैखिक संवेग क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, एक सा रहेगा, इसका सूत्र होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम निकालेंगे। अगला है, वही इसमें लगेगा, किसी वस्तु का रेखीय संवेग 250 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यदि वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 0.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बल के बारे में जो कथन सत्य है वो उपरोक्त सभी हैं। बल अदृश्य होता है या किसी पिंड को गति दे सकता है, शरीर को विकृत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गेंद गोल की ओर मारने के बाद अपने हाथों को पीठ के पीछे ओर धकेलता है, यानी खींचता है, इसे गोलकीपर क्या कहता है, तो इसका किस वजह से होता है, क्या है, तो इसका आंसर होगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करें। ठीक है, नेक्स्ट है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो किस नियम को कहते हैं, न्यूटन का गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम। अगला है, चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका मतलब है कि ट्रेन की गति क्या है, त्वरित है। ठीक है, ट्रेन की गति त्वरित गति है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या कार्य करेगा, वह क्या करता है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्या होगा, उसमें जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला है, 32वां सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे इसका हमारे यहाँ पर कूट दिए गए हैं और साथ में इनका भौतिक राशि और इकाई को हमें मिलाना है, तो इसका आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का तीसरा, दूरी किसका है, प्रकाश वर्ष का। ठीक है, और जो इसका पदार्थ की मात्रा मोल होती है, विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, वाट घंटा। ठीक है, और ऊर्जा कूलाम, तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी यहाँ पे रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है, क्यूरी। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई होती है, पास्कल किसकी इकाई होती है, दाब की। ठीक है, दाब की इकाई होती है। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। अगला है, हर्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ज जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। अगला है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर क्या नापता है, हमारा
करंट, ठीक है, करंट नापने की इकाई है। अगला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो कौन से नहीं है, बल एवं दाब नहीं है। अगला है अदिश राशि है, तो अदिश राशि इनमें से कौन सी है हमारी, देखिए ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा किसी भी दिशा में कितनी भी मात्रा में लगती है ये सदिश राशि नहीं हो सकती, एक ही दिशा में कार्य नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो इनमें से सदिश राशि हो जाएगी समवेग, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।